आज मैं मौजूद हूँ महाराजगंज जिले के चौक क्षेत्र के बागापार में, जहां मैं मिलने वाला हूँ एक किसान के बेटे से, जिन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का दमखम दिखाया है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या इनकी प्रक्रिया रहती है और फिलहाल ये एक स्कूल में ट्रेनिंग भी देते हैं बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए। तो हम जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा है और इसके लिए इनकी क्या प्रक्रिया रही है। एक बार जो है अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं, इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा और हमारी ये आज इंटरव्यू हो रही है। मैं ग्राम सभा बागापार टोला बिशनपुरा के रहने वाला हूँ और मेरा नाम श्यामकरण यादव है और मेरे पिताजी श्री ओम प्रकाश यादव हैं जो बिरहा गाते हैं और किसानी भी करते हैं। आपने जो है पढ़ाई कहाँ कहाँ से किया है शुरुआती से? और मेरी शुरुआती पढ़ाई ग्राम सभा रामपुर से हुआ है और आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय से मैंने 8 तक की पढ़ाई वहाँ किया है और इंटर की पढ़ाई मैंने जीएसबीएस से किया है। बीए की पढ़ाई मैंने कौशल किशोर तेज प्रताप स्नातक महाविद्यालय बागापार से मैंने किया है और अभी मैं एमए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हूँ। अभी पढ़ाई चल रही है। अभी जो आप कुश्ती के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है कहाँ से आप प्रशिक्षण लिए थे? स्टार्टिंग में मैं पिताजी से ही सीखा और हमारे गांव के खलीफा जी थे, उन्होंने 2-4 दाव बताया, फिर उनकी इंतकाल हो गई। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी ने स्टेडियम में ले जा करके प्रशिक्षण दिलवाया और मैंने वहाँ से स्टार्टिंग किया कुश्ती का। उसके बाद फिर मैंने दंगल लड़ना स्टार्ट किया और 2012 में मैं स्टेट चैंपियनशिप खेलने गया था सब जूनियर आजमगढ़ में। मेरी वहाँ से कुश्ती स्टार्ट हुई। आप बता रहे थे कि आप जो है पहली बार जब दाव लगाए तो हार गए थे, लेकिन हार के बाद भी जो है आप नेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। तो इसके पीछे क्या घटना रहा था और कहाँ से जो है मोटिवेशन मिलता है? और ये मोटिवेशन मैं अपने हार से लिया कि मैं आज हार गया हूँ तो हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया कि हमको कुछ करना है, कि अगर कुश्ती में नाम करना है या अपनी कुछ करनी है, नौकरी लेनी है, तो हमको मेहनत करना होगा। तो मैंने हार को बोल करके मैंने मेहनत किया और मेहनत करने के साथ साथ मैंने स्टेट लड़ा और नेशनल लड़ा, फिर आगे लड़ता रहा, फिर अभी प्रैक्टिस जारी ही है। जैसे कुश्ती के लिए कहते हैं कि डाइट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ऐसे एक ग्रामीण एरिया से आते हैं, तो एक गांव में रहकर आप देसीपन का कितना प्रभाव रहता है आपके डाइट में? डाइट में बोला जाए तो 95% देसी है। मेरा घर का जो दाल चावल सब्जी है रोटी है मैं वो खाता हूँ और शुद्ध घी है, दही है, दूध है घर का और मैं वो खाता हूँ। बाकी बाहर की कोई खान पीन नहीं होती है। शुरू से जो है आपका प्रदर्शन कहाँ कहाँ रहा है? शुरुआती कहाँ आप लड़े और अलग अलग लेवल पर आप कहाँ कहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में मैं महाराज में किसान मेला लगा था 2012 में ही और वो किसान मेला में मैंने एक लड़के से हार गया था जिससे मेरी जिस वजन में फाइट थी मेरी, मैंने वो हार गया था पहले ही राउंड में। और फिर वहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया। युवा कल्याण का गेम हो रहा था तो उस युवा कल्याण गेम में मैंने उसको 30 सेकंड में चित कर दिया था। फिर उस वहाँ से स्टार्ट हुआ, जिला लड़ा मैं महाराज में, फिर मंडल पे सिलेक्शन हुआ, मंडल भी लड़ा, स्टेट लड़ने गया और स्टेट मैंने आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और मुरादाबाद और काफी जगहों में मैंने कुश्ती लड़ा। जैसे एक समय हम लोग जब छोटे थे तो ऐसा कहा जाता था कि खेलने से जो है आदमी समय बर्बाद करता है, लेकिन अब जो है सिचुएशन चेंज हो चुका है। तो उसका आपको लगता है कि आसपास के लोग कैसा कुछ रिएक्ट करते होंगे? पहले ऐसा होता था कि लोग बोलते थे अरे ये क्या कर रहा है, पहलवानी में कहाँ नाम होगा, क्या है। हमारे दादाजी बोलते थे कि पहलवानी छोड़ दो और बुढ़ापे में तुम्हारे घुटने दर्द करेंगे, ऐसे होंगे। तो मैंने उसको इग्नोर किया। दादाजी को बोला कि दादाजी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा और एक दिन आपका नाम रोशन करूंगा और आपके साथ नाम रोशन करने के साथ साथ मैं जिले का और अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करूंगा। और मैंने प्रैक्टिस जारी किया। यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उससे किसी तरह का आपको मदद मिल रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। ना विधायक जी से मिला है, ना सांसद जी से मिला है, ना यहाँ से किसी प्रशासन से मिला। अभी तक कोई, अभी तक तो उन्होंने शुभकामना ही नहीं दिया। और मैंने ट्वीट भी किया था, मेरे भैया ने भी ट्वीट किया था फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अभी तक कोई उसका रिएक्ट नहीं मिला। जी, आप बता रहे हैं कि ग्रीको रोमन और एक फ्री स्टाइल होता है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं और आप जो है किस में कुश्ती लड़ते हैं इसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं तो
फ्री से ही लड़ता हूँ, लेकिन मैं गिर को इस टाइम पकड़ लिया हूँ, मेरा घुटने में इंजरी आ गया है, तो मैंने गिर को लड़ना स्टार्ट किया। गिर को क्या है कि कमर के ऊपर से लड़ा जाता है और पैर से उसमें टच नहीं करना होता है, पैर में आपको अटैक नहीं करना होगा। और फ्री स्टाइल क्या होती है, आपको पूरी बॉडी में लड़ना होता है, आप कहीं से भी पॉइंट पकड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, कहीं से दाव लगा सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है। लेकिन गिर को बाउंडेशन होती है, आपको पैर से टच नहीं करना होता, कमर के ऊपर से ही लड़ना होता है। जी, आप जो है अभी बच्चों को प्रशिक्षित भी करते हैं, तो क्या-क्या आप प्रशिक्षण देते हैं स्पोर्ट में बच्चों को और क्या उसकी प्रक्रिया होती है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रशिक्षण देने का एक ही लक्ष्य है मेरा कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हमारे भी साथ के जो बच्चे हैं या स्कूल के बच्चे हैं, गाँव जवार के बच्चे हैं, उनको मैं मोटिवेट करता हूँ और प्रशिक्षण देता हूँ कि आप मेरे जैसा बनो और मेरे जैसे ना बन करके आप जो मेरे अच्छे लेवल पे खिलाड़ी हैं उनके जैसा बनो। और मैं यहाँ पे प्रशिक्षण कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, कुश्ती तो मैं अपना प्रोफेशनल तो मैं उसको देता ही हूँ, और क्रिकेट भी साथ में है, खो-खो है, और एथलीट में बहुत सारे गेम है जो उनको मैं प्रशिक्षित देता हूँ। हमारे माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप ये जो युवा लोग हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं तो उनके लिए मोटिवेशन के तौर पे या फिर कुछ और कहना चाहें तो? हमारे जो युवा साथी हैं मैं उनको यही बोलूँगा कि अगर आप एजुकेशन में हो, शिक्षा अगर ले रहे हो तो उसके साथ साथ आपको गेम जरूरी है। अगर गेम नहीं करोगे तो आप फिट नहीं रहोगे। अ, आपको शिक्षा के साथ साथ खेल भी जरूरी है, जिससे आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो। अगर आपकी शिक्षा नहीं सही है तो गेम सही है। किसी एक क्षेत्र को मजबूत बनाओ, लेकिन शिक्षा के साथ साथ आपको गेम जरूरी है। आप गेम को अगर मजबूत कर लिए तो आपको मेडल मिल रहा है। अगर नेशनल लेवल खेलते हो, इंटरनेशनल लेवल खेलते हो, अगर मेडल आपकी आ गई तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाती है, जैसे रेलवे में हो गई या अदर फोर्स में हो गई। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी होते हैं, ऐसे कंपनी होती है जो स्पोर्ट्स से जी, स्पोर्ट कोटा से मिल जी जाता है। भर्ती होती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।